नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम आए हैं सिकंदराबाद में, जहां पर एक घटना सामने आई है, जो कि एक ब्रजेश कुमार प्रजापतियों में से जो प्रेमी प्रसंग के चलते हुए एक होटल में लड़के और लड़का दोनों गए और होटल के अंदर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और परिवार वाले साथ में हैं, वो सिकंदराबाद कोतवाली के अंदर न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं। और यहाँ के नेताजी हमारे साथ में हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, घटना क्या थी? जी, संजय कुमार प्रजापति नाम है मेरा। कहीं सुनने में आया है कि दोनों जो सोनू हैं और जो एक लड़का ब्रजेश प्रजापति, उनका दोनों में कहीं आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी के तहत ये हत्या हुई है, जो इन लोगों का आरोप है कि अगर उन्होंने जहर खाया है, जो मुझे यहाँ सुनने को मिला है कि अगर जहर खाया है तो एक क्यों मरा और दूसरा क्यों बचा। लेकिन साजिश ये है, जो आरोप है पीड़ित परिवार का, कि लड़की के थ्रू उनको होटल में बुलाया और उसको जहर दे करके हत्या की है। सुनने ये भी आ रहा है सुनने में कि लड़का को भी जहर दिया था, लड़की को भी दिया था। तो क्या वहाँ तीसरा कोई और था? हाँ, उनके परिवार वालों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी को कुछ हल्का-फुल्का ज़हर दिया था और दिया हो या शायद ना भी दिया हो, क्योंकि अगर दिया होता तो बचती वो भी नहीं। ज़हर की कंडीशन ऐसी होती है। आरोप है कि लड़की ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसको ज़हर दिया है। ये भी हो सकता है, लेकिन लड़की का स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आया और ना ही इन लोगों से अभी उनकी बातचीत हुई है, ना ही लड़की को थाने बुलाया गया है। अभी पीड़ित परिवार से उस पक्ष की कोई बातचीत नहीं हुई। जी, 9 तारीख को लगभग सुबह 8 बजे के आसपास 112 नंबर कॉल से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि कोई एक अज्ञात शव होटल भीष्मा सिकंदराबाद दिल्ली रोड पर होटल में है। इसके साथ ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां हमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक लड़की जिसका नाम सोनू था और एक लड़का ब्रजेश 8 तारीख को लगभग 11 बजे उस होटल में आए थे। सुबह जानकारी प्राप्त होने पर हम होटल में जब गए तो रूम के अंदर ब्रजेश का शव हमें प्राप्त हुआ। ब्रजेश के मुंह से झाग निकल रहे थे और लड़की सोनू की स्थिति उस समय पे काफ़ी ख़राब थी, तो जिसके कारण प्राथमिकता देते हुए हमने सोनू को अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने देखा कि ब्रजेश के शरीर के अंदर या अंदरूनी या बाहरी रूप से कोई चोट नहीं थी। इसी कारण से इसको क्वेश्चनेबल मानते हुए ब्रजेश की विशेषज्ञ रिपोर्ट हमने इसके लैब के एनालिसिस के लिए हमने तुरंत भेज दी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक अवेटेड है। अच्छा सर, जिस तरीक़ा से होटल के अंदर उसकी डेड बॉडी पाई गई, तो क्या आपने फ़ोटोज़ वगैरह होटल के या सीसीटीवी वगैरह खंगाले हैं? जैसे ही हमें ये जानकारी प्राप्त हुई तो सबसे पहले हमने सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश करी, जहां पर हमें पता चला कि होटल में कुछ महीनों से सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा है, उसका डीवीआर डिस्कनेक्टेड था। इसी कारण नियमों का उल्लंघन करने की वजह से होटल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उस होटल को भी सीज कर दिया गया। अच्छा, जिस तरीक़ा से लड़का लड़की दोनों वहाँ पे गए थे और दोनों को पॉइज़न दिया, तो हो सकता है तीसरा कोई और हो वहाँ पे, उसकी पता लगी? बिल्कुल, तीसरा व्यक्ति भी कोई हो सकता है, उसकी भी जांच अभी चल रही है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा ना होने के कारण और आसपास जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, प्राप्त जानकारी से पता लगा कि वहाँ पर कोई भी तीसरा व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी। अच्छा, क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था? घर से निकला, मैं था जा रहा हूँ गाड़ी लेकर, नहीं है मैं। जब पता पड़ी तो हमें शाम को आड़ी उसका लड़की का भाई आया घर पर, तेरा भाई है यहाँ पर? लेकिन नहीं है, भी बात कर ले फ़ोन पर इससे। नोची आज देखेंगे उसे, देखेंगे आज बहुत दिन हो गए उसे। निकल भी क्या बात होगी भैया, उसने बताई ना कुछ भी, वो चला गया। मेरे भैया का नंबर मिला ले भैया, नहीं मिलाया उसने। फिर चला घर से। ये 9 तारीख की बात है, 8 तारीख 8 तारीख की। 8 तारीख की बात है, 9 बजे की, जो शाम को 9 बजे पता पड़ी थी अच्छा, अब हमें। यहाँ सिकंदराबाद कोतवाली में खड़े हुए हो, क्या क्या गुहार लगाई न्याय की? हम आए थे यहाँ से, नुके थे जाँच चल रही है, जाँच चलिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। ब्रजेश कुमार प्रजापति की माताजी भी हमारे सामने हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी माताजी, क्या हुआ था? क्या हो, यहाँ से लेके गए मेरे लड़के को। हमने फ़ोन करो सांझ को तो हमें कौन गया था लड़के को लेकर? रंजित का लड़का आया, उसके ताऊ का लड़का मन्नू। हमारे लड़के ने न पूछे भाई, मथुरा के यहाँ से कह के गया है, तुझे पता होगी कहाँ गया है?
फिर उसने बोला नहीं, उसने कही कि जो है का चुप लगा के नहीं है, वो यहाँ से चला गया। बस ना तो हमें नौ पता मार दिया इन्होंने, ना हमें नौ पता के कब खत्म हुआ, हमें तो नहीं पता मथुरा को लिवा के ले गए। बस ये वही है हमारे। और आप क्या कहोगे? बस यही है, हमें न्याय मिलना चाहिए, जल्द से जल्द हमें लड़के की पता लगनी चाहिए। घटना 9 तारीख की थी, तो 8 तारीख की घटना थी, तो घटना 8 तारीख से लेकर अब तक क्यों समय लगा इतना न्याय के लिए? समय ये लगा समय कि इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, कुछ नहीं दिया हमें, पूर्व कुछ नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि अभी आई नहीं है और आ गई है। पुलिस वाले ये कह रहे हैं जिस दिन लड़के को लेके गए हैं कहीं से जहर नहीं दिया गया है, और अब ये कह रहे हैं कि जहर दिया गया है। क्या पुलिस अपने काम ईमानदारी से कर रही है? अब कुछ पता नहीं ईमानदारी से कर रही है या नहीं। ईमानदारी से करती तो दोनों ही, लड़की के तरफ के भी और बेटे की तरफ के भी, दोनों मौजूद होते हैं यहाँ पे। एक परिवार है, एक नहीं है, क्योंकि उसे कोई दुख नहीं है, उसकी बेटी उसके पास है, परिवार उसका दुख है जिसका जवान बेटा चला गया है। जी, क्या कहोगे? क्या ना, हमें तो लड़की की लाश चाहिए, लड़की की, जैसा हमारा भाई मारा है ऐसा हमें लड़की की लाश चाहिए। हमें तो उसकी चाहिए, हमें तो वो क्यों ना मरी है वो। उनमें और आप में क्या हो जाएगा जब कानून तो उन्होंने हाथ में ले लिया और आप भी कानून हाथ में लेने को तैयार हैं, उनमें और तुम में क्या फर्क हो जाएगा? वो हमें बताएगी तो सही, वो हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे बीच में, जब हमें पता नहीं है तो हम कैसे कहें? हमें तो नहीं कहेंगे, हमें तो इंसाफ चाहिए। दिया गया और देने के बाद में अभी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। घरों को न्याय के लिए सिकंदराबाद कोतवाली में आए हैं, क्या लगता है न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? 100% ये योगी सरकार है, ये समता समानता समरसता की सरकार है। इसमें जाति कुल वंश परंपराओं का भेद करके लोगों से व्यवहार नहीं किया जाता, सबसे एक जैसा व्यवहार होता है। न्याय के लिए बैठी हुई सरकार है, 100% न्याय मिलेगा। हम फोकस करते हैं, बात करते हैं, इंस्पेक्टर से बात करेंगे, अभी एसएसपी से बात करूंगा, 100% कार्रवाई होगी। तो देखिए काफ़ी यहाँ बातें हुई हैं, बताई हैं कि ये न्याय जो योगी सरकार चल रही है और इस सरकार में किसी बेगुनाह को फांसी नहीं दी जाती है, जो दोषी हैं उसको सज़ा 100% मिलेगी, ऐसा ये डॉक्टर प्रदीप दीक्षित बोल रहे हैं जो यहाँ के चेयरमैन हैं।